हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर 3692। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, मेजॉरिटी फ्रीक्वेंसी करेक्टर। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसको कैसे करना है। इसमें क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और ये दूसरा स्ट्रिंग मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो इसमें क्या करना है, इसमें नाम है मेजॉरिटी फ्रीक्वेंसी करेक्टर्स। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो देखो निकालनी ही पड़ेगी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ए जो है वो 3 बार आ रहा है इसमें, और जो बी है वो भी 3 बार आ रहा है ना। सी जो है 2 बार आ रहा है, डी जो है वो 4 बार आ रहा है, और ई जो है वो 1 बार आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो सेम सेम फ्रीक्वेंसी है ना उनको मैप कर लिया, उनको बोला कि आप एक साथ आ जाओ। ठीक है, 4 डी और ई, वन वन टाइम आया है ई। ठीक है, तो अब हमें देखो करना क्या है, यहाँ पे जो भी मैक्सिमम आपका आ रहा है ना, जिसके अंदर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट करेक्टर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आ रहे हैं, उसको हमें एज ए स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर 2 करेक्टर्स हैं, तो हमें ए बी रिटर्न कर देना है। समझ में आ गया आपको? इसको देख लो, इसमें पी है 1 बार, 2 बार है एफ और जी, और 2 बार है, सॉरी, और 1 बार है पी और आई, है ना। तो इसमें तो देखो दी दोनों दो दो हैं, दो दो डिस्टिंक्ट हैं। तो जब भी ऐसा केस आएगा जब दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब टाई हो जाएगा जब दोनों में, तो हमें ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को वैल्यू देनी है, प्रायोरिटी देनी है, तो एफ जी आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आपको? तो समझते हैं कि इसकी इंट्यूशन क्या होगी। देखो प्रॉब्लम अपने आप में बहुत क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास यूनिक क्या है, यूनिक हमारे पास ये है, तो हम इसको की बना लेंगे, और यहाँ पर देखो मैपिंग हो रही है, तो इसको हम क्या बना लेंगे, इसको हम एज अ वैल्यू ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर हमें देखो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करने की ज़रूरत है जो कि डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेट का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, इतनी क्लैरिटी है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगा, और इससे मैप क्या होगा, इससे मैप होगा सेट। सेट के अंदर क्या कंटेन करेंगे, कैरेक्टर्स। ठीक है, बाद में चेक करेंगे, बाद में क्यों चेक करेंगे, फालतू में एक और आइट्रेशन करनी पड़ेगी पूरी मैप के ऊपर। हम यहीं पर एक मैक्स वेरिएबल बना लेंगे, और वो ट्रैक करेगा कि ये जो है ना, ये सेट का साइज़ कौन सा मैक्सिमम है। जैसे यहाँ पे मान लो एक स्टोर हुआ, ए स्टोर हुआ, फिर बी स्टोर हुआ, फिर सी स्टोर हुआ, फिर दोबारा यहाँ पे बी आगे स्टोर हो गया, तो इसका साइज़ 2 हो गया, तो एक से ज़्यादा हो गया ना। तो मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्स में साइज़ स्टोर हो जाएगा फर्दर चेक करने के लिए, और यहाँ पर इस की को हम स्टोर कर देंगे, इस की का ट्रैक रखेंगे। फिर बाद में हमारे पास वो की होगी जिसका सेट मैक्सिमम साइज़ का होगा, और हमें क्या करना है, और हम उस की हेल्प से सेट को निकाल लेंगे और एक स्ट्रिंग को फॉर्म करके रिटर्न कर देंगे। अप्रोच आपको समझ में आ गई इसकी? बहुत ईजी है। और आपको फ्रीक्वेंसी निकालने तो आता ही होगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एक एरे बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी साइज मतलब 26 साइज़ का, 26 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास। और प्रॉब्लम का तो कंस्ट्रेंट भी है कि इसमें सिर्फ लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो ये बनाकर हम 0 1 2 3 जैसे स्टोर करवाते हैं वैसे करवा लेंगे। कैसे करवाते हैं, यहाँ पे 0 का मतलब हुआ ए, 1 का मतलब हुआ बी, 2 का मतलब हुआ सी, 3 का मतलब हुआ डी। तो ए अगर यहाँ पे 3 बार आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, बी अगर यहाँ पे 3 बार आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना। ऐसे करके हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मैंने एक एरे बना लिया है और इसके अंदर कैरेक्टर को एक्सेस किया है, और क्या किया उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी को फिल कर दिया है। फ्रीक्वेंसी फिल करने आपको आता होगा, सी माइनस ए करने से क्या हो गया, मुझे उसका इंडेक्स मिल गया। यहाँ पे इंडेक्स जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन से नंबर का अल्फ़ाबेट है। ए के लिए 0 हो जाएगा, बी के लिए बी माइनस ए 1 हो जाएगा, सी के लिए सी माइनस ए 2 हो जाएगा, डी के लिए डी माइनस ए 3 हो जाएगा। और वहाँ पे मैंने प्लस प्लस कर दिया वैल्यू को प्लस प्लस करते ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका 0 था तो 1 हो गया, 1 हो गया तो 2 हो गया, तो जितनी बार भी ये आएगा उतनी बार वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का काउंट आ जाएगा। यहाँ पर एक की वेरिएबल बना लिया है, मैक्स वेरिएबल बना लिया है, ताकि मुझे बाद में इस मैप के ऊपर आइट्रेशन ना करनी पड़े। जैसा मैंने बोला वैसे मैंने मैप बना लिया है, बिल्कुल इंट्यूटिव है, जो मैंने सोचा वो मैंने आपको बता दिया। इंटीजर यहाँ पर मैंने बनाया है ताकि मुझे मुझे वहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे की जो है वो ये आ रही है, जो उसका नंबर है, फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर मैंने करेक्टर्स को शो करवाने के लिए सेट बना दिया। ठीक है, एक मैप बना लिया है, और इसके बाद मैंने इस वाली एरे को, फ्रीक्वेंसी वाली एरे को ट्रैवर्स कर लिया है।
जहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी वो तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि वो मेरे स्ट्रिंग में ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया है। और मैप डॉट पुट इफ़ एब्सेंट क्या करेगा, ये करता है कि पुट कर दो अगर एब्सेंट है, मतलब अगर ये पहले भी आ चुका है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैप में ओवरराइट ना हो, है ना। हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके सारे कैरेक्टर सेट में स्टोर हो जाए। अगर हम इफ़ एब्सेंट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, 3 के ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगा। कैरेक्टर निकाला यहाँ से मैंने, यहाँ पे मैंने माइनस किया है तो यहाँ पे मुझे प्लस भी करना पड़ेगा ना। मतलब मान लो अगर 1 है, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 का मतलब मैं बी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ी ना पता है बी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तो 1 है, 1 पे मैंने ऐड कर दिया ए को, तो इसकी अपनी स्काई वैल्यू मिल गई। और फिर मैंने इसको टाइप कास्ट करके करेक्टर बना दिया, तो यहाँ पर मुझे बी मिल गया, है ना। तो ये मैंने एग्जांपल लेके दिखाया बी का कि ये कैसे हो रहा है। थोड़ा सोचोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैप से मैंने निकाल लिया, है ना। मैप में मैंने इसको इस वाली फ्रीक्वेंसी पे निकाला सेट को, और इसके अंदर इस करेक्टर को ऐड कर दिया। नॉर्मल एडिशन है, जस्ट आप एल्गोरिथम पे ध्यान दो। आप ये कोड खुद से भी लिख सकते हो, और मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको कोडिंग खुद से करनी चाहिए इंट्यूशन देखने के बाद। इससे क्या होगा कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करने की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी पे साइज़ को, अब ये वो वाला स्टेप है, ये पूरा वो वाला स्टेप है जब मुझे ये पता करना है कि किस सेट का साइज़ सबसे ज़्यादा है, मतलब किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैक्स से ज़्यादा हुआ तो की इसको बना दो, और मैक्स इसको बना दो, इसके साइज़ को बना दो, करेंट सेट के साइज़ को। और अगर ये बराबर हो जाते हैं, टाई हो जाता है, तो ये चेक कर लो यार, जो हमारा की है, जो पहले से स्टोर्ड वाला की क्या है, फ्रीक्वेंसी। पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो छोटी हो गई है अभी वाली फ्रीक्वेंसी से, तो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए ना हमें टाई के केस में, तो की इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डाल दिया हमने, ठीक है। और फिर तो ईजी है। फिर मैंने सेट बना लिया एक नया, और मैप डॉट गेट की, इस वाले की का सेट का साइज़ सबसे बड़ा होगा, तो इसको मैंने गेट कर लिया सेट। स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, सेट को ट्रैवर्स किया और स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया। सिंपल था। मैं आपको इसका जावा का ये वाला कोड तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, सी प्लस प्लस का भी कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब एक बार इसको अच्छे से हम ड्राई रन करके समझ लेते हैं। अपना छोटा वाला वैल्यू ले लेते हैं ड्राई रन करने के लिए, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और वो है PFGFGI, PFGFGI, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले तो एरे बनाकर इनकी फ्रीक्वेंसीज़ को स्टोर कर लिया है। मैं एरे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको एरे बनाने आता होगा। PFGFGI, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि जो P है वो 1 साइज़ का है, तो 1 पे आके क्या स्टोर हो जाएगा, 1 पे आके स्टोर हो जाएगा P, और 2 पे आके स्टोर हो जाएगा G और F, है ना। तो G और F यहाँ पे स्टोर हो गए। इसके बाद 1 पे आके क्या, 1 अगेन तो बनाएंगे नहीं, पुट इफ एब्सेंट है तो एक में ही जाकर वो भी स्टोर होगा I। तो ये मुझे मिल गया, सिंपल है ना, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हो गए। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर इसको निकाला, और मेरा की क्या बन चुका होगा, की बन चुका होगा, पहले ये बना होगा, फिर उसके बाद इसको देखा होगा कि यार ये तो टाई हो गया, टाई हो गया, तो यहाँ पर क्या किया, तो मैं की जो पहले से स्टोर है वो उससे बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसको एज अ की बना दिया। इस की से मैंने यहाँ पे गेट किया, मुझे ये वाला सेट मिला, और जी और एफ मैंने एज अ स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है इसकी बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने यहाँ पर तो कांस्टेंट लूप का ध्यान रखा है, पर यहाँ पर हमें एक आइट्रेशन करनी पड़ी है s के ऊपर, इसलिए इसकी वजह से हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n आ गया है। और बिग O ऑफ 1 है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी 26 साइज से ज़्यादा का स्पेस को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।